आज हमने यादें ताज़ा करनी है कारगिल के हीरो कैप्टन शेर खान की, जिनका 24वां यौम शहादत आज है। आज उनकी फैमिली से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। कारगिल के मुआरके में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले शेर खान की शहादत को 24 साल बीत गए और उनके साथ ही हवलदार लालक जान शहीद की बरसी भी आज है। शेर खान शहीद ओहदे के एतबार से कैप्टन थे, जबकि कर्नल इनके नाम का हिस्सा था। शेर खान ने 1994 में फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1998 में शेर खान ने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनाती के लिए पेश किया, जहां वो 27वीं सिंध रेजिमेंट की तरफ से नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री में तैनात हुए। शेर खान ने 1999 की कारगिल जंग के दौरान टाइगर हिल के मकाम पर बहादुरी के साथ जंग लड़ी और इंडियन फौज ने भी उनकी शुजाअत का एतराफ किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर से नवाजा। हाल बिल्कुल गैर मामूली होती है, इंतहाई सख्त सर्दी जहाँ पर ये महाज था और लड़े हमारे बहादुर, और जितने भी हमारे बहादुर जिन्होंने वहाँ पर शहादत नोश की, उनके जस्ते खाकी तो वापस नहीं लाए जा सके, लेकिन कर्नल शेर खान शहीद का जस्ते खाकी वापस आया, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ आया और बिल्कुल बेहुरमती नहीं की गई। ख्याल रखा गया इस बात का। कुछ देर से आप पहुंचा, लेकिन वहाँ के जो भारतीय फ़ौजी थे उन्होंने बाकायदा ये कोशिश की कि किसी किस्म की बेहुरमती ना हो, और ये कहा गया कि हमने इस जैसा बहादुर सपूत इससे पहले कभी नहीं देखा, और हमारी फ़ौज इस तरह के बहादुर सपूतों से भरी पड़ी है और सब जज्बा शहादत से सरशार हैं, और इनकी फैमिलीज़ में भी यही जज्बा है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, और अगर एक बेटा शहीद हो जाए तो दूसरा बेटा भेजने को तैयार हैं। यही वजह है कि हमारी फ़ौज सबसे बहादुर फ़ौज है, सबसे मजबूत फ़ौज है। और आज हम यादें ताज़ा कर रहे हैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की, जिन्होंने 18,400 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तान के परचम को लहराया और दुश्मन को ललकारा और घुस कर मारा। जिसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ से जो हमें ख़बरें मिलती हैं, वहाँ से स्टोरीज़ जो सामने आई कि वहाँ पर जो फ़ौजी मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया कि इसकी बेहुरमती बिल्कुल नहीं करनी है, ये बड़ा बहादुर फ़ौजी था, और बाकायदा इनकी जेब में उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर ये डाला कि इसको पूरे एजाज़ के साथ सपुर्द खाक करना है, और ये बहुत बहादुर था। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज उनकी बहादुरी के किस्से सुनती भी है, याद भी करती है, अपनी आगे आने वाली नस्लों को सुनाती भी है कि हमारे फ़ौजी इस तरह के हैं जो कि बिल्कुल दरेग नहीं करते और सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी अगर आप हमें हालात व वाक़यात, हम चाह रहे हैं कि उस पर नज़र डालें। कारगिल के महाज की स्पेशली बात हो रही है, ये टाइगर हिल जो कि जिसकी वजह से टाइगर भी कहा जाता है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को, ये किस तरह की हिल है, क्या माहौल होता है वहाँ पर? जी, जो 1999 में मार्के कारगिल था, उसके सही मानों में हीरो दो ही हम गिरदान सकते हैं। इससे तो बहुत सारी शहादतें वहाँ पे दी थी, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान ने जिस तरह की बहादुरी के किस्से रकम किए थे, वो आज भी जो है दुनिया के आर्मीज के अंदर एज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स के तौर पर पढ़ाई जा सकती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि टाइगर हिल जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, तो मार्के कारगिल के दौरान टाइगर हिल 18,000 की बुलंदी पे एक ऐसी चोटी थी जो श्रीनगर से जो सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाने वाला, लद्दाख की जाने वाला जो रास्ता था, उसको ये ओवरसी करती थी। तो उसके सामने बिल्कुल कारगिल और द्रास का एरिया था कि जहाँ पर इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और डिवीजन हेडक्वार्टर्स थे, और जिसके कब्जे में टाइगर हिल का होना था, उसने उस तमाम इलाके को कैप्चर रखना था। उसको वहाँ पे कोई नकलो अमल की जो है वो नकलो हरकत नहीं हो सकती थी। तो टाइगर हिल की इंपॉर्टेंस इस कदर ज्यादा थी। तो यहाँ पे जहाँ तक कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक है, तो जब मई के से लेकर 26 जुलाई तक ये जो मार्का कारगिल हुआ और 5 जुलाई जब इनकी कर्नल शेर खान की शहादत हुई, तो पूरे सेक्टर के अंदर कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम जो है बड़ी इज्जत और बहादुरी के साथ की वजह से लिया जाता था कि जिस पोस्ट के ऊपर कैप्टन कर्नल शेर खान की तैनाती थी, वहाँ उन्होंने बहादुरी के जो है किस्से रकम किए। तो जब इस पूरे 1.5 महीने के अंदर वो जगह जगह मशहूर हो रहे थे कि किस तरह वो इंडियन सोल्जर्स के अंदर घुस कर उनको मार रहे हैं और वहाँ पे अपनी बहादुरी के किस्से जो है वो रकम कर रहे हैं। तो जब टाइगर हिल के ऊपर इंडियन आर्मी ने प्लान किया कि उसको कैप्चर किया जाए ताकि पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्टें थी वो उससे कुछ नीचे आ जाती, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने
इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वहां पर वॉलंटियर्स का पूछा। तो वॉलंटियर्स में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी खिदमात को पेश किया और ये अपने ट्रुप्स के साथ तकरीबन 40 से करीब लड़के लेके ये ऊपर उस टाइगर हिल के ऊपर गए थे और उन्होंने उसको वहां पे कैप्चर कर रखा था और वहां दुश्मन को नाको चने चबा रखे थे। बिल्कुल, ये अनमैच्ड मोटिवेशन थी। और जो अहमद सईद साहब, जो मैंने किस्से पढ़े और सुने हैं, उनमें यही बताया जाता है कि जब ये दुश्मन के ठिकाने पर पहुंच गए थे तो बाकायदा इन्होंने सीना तान कर, वहाँ पर इनके पास मशीन गन थी, उसे हमला किया और जो सामने आता रहा उस पर फायर करते रहे। लेकिन जब इनका मैगजीन ख़त्म हो गया तो इन्होंने एक भारतीय फौजी के सर पर बट भी मारा। उसके बाद दोबारा, हालांकि ज़ख्मी हालत में थे, फिर कोशिश की बट मारने की, लेकिन जाहिर है उस तरह ताकत नहीं थी, गोलियों से छलनी थे। तो ये मतलब भागे नहीं, वहाँ से पीछे नहीं हटे, ये सरेंडर नहीं किया हाथ खड़े करके, वरना ही कर सकते थे। इन्होंने शहादत को गले लगाया। तो ये बड़ी बहादुरी और अनमैच्ड मोटिवेशन है। जी बिल्कुल, ऐसे 3 मई की रात से ये अटैक शुरू हुआ था और 5 जुलाई तक 40 बंदों ने उसको रोका था। और इसमें कर्नल शेर खान जो थे, ये बार बार इनके अटैक को रिपल्स कर रहे थे। इंडियन आर्मी के जो कि 8 से बटालियन थे, तकरीबन 500 उनके सोल्जर्स थे जो उस पर हमला कर रहे थे। उन्होंने 3 सूबेदारों को उन्होंने वहां पे कत्ल किया था। इसके अलावा 2 अफसर्स को शदीद खून किया था और एक इसको मारा था, उनके अफसर को। तो जब ये तकरीबन 500 लोग ऊपर टाइगर हिल की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, तो ये अपने चंद एक ट्रुप्स के साथ बुफर्स की और बेतहाशा की गोलाबारी के दौरान इनके हमारे काफी वहाँ पे ट्रुप्स जो हैं वो आउट ऑफ 40 शहीद हुए थे। लेकिन 8 से 10 लड़कों ने 3 दिन तक इंडियन बटालियन का अटैक रोका था। और इसमें कोई, जैसे आपने फरमाया कि वहाँ पे जब ये थोड़ा सा एरिया जो टाइगर हिल की जो फुट हिल थी, उसमें जो बुलंदी जहाँ शुरू होती है टाइगर हिल की, वहाँ तक ये पहुँच गए थे इंडियंस में। तो कैप्टन कर्नल शेर खान बार बार इनको दिन की रोशनी में काउंटर अटैक कर रहे थे। और वहाँ पे जो वहाँ ब्रिगेडियर बाजवा, जो कि ब्रिगेड कमांडर थे इंडिया के, जिन्होंने इनकी साइटेशन भी लिखी थी, वो खुद कह रहे थे कि ये कौन वहाँ पे ऊपर है जो 3 दिन से इतना बटालियन अटैक को रोके हुए। तो वहाँ जो उनका ऑफिसर ऊपर था, उसने बताया कोई ये लड़का है जो कि यूनिफॉर्म में और यंगस्टर है और वो इसको रोक रहे थे। उन्होंने कहा इसको मारो। तो 3 दिन तक कैप्टन कर्नल शेर खान ने जो है इंडियन आर्मी के जो उसको अटैक था उसको रोके रखा। और फिर आखिर में जब इनके पास वेपन खत्म हो गया था, उसका जो अम्यूनिशन खत्म हो गया था, तो जो उन्होंने एक कैंप बना रखा था इंडियन ट्रुप्स ने जो ऊपर कैप्चर करने के लिए आए थे, उनके अंदर ये दौड़ के घुसे थे अपने ट्रुप्स के साथ। और उन्होंने वहां पे तकरीबन 30 जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके तनहा उनको मारा था। और आखिर में जब उनकी तमाम बुलेट्स खत्म हो गई तो वहां सरेंडर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर पत्थर उठा के और राइफल का बट लेके जो कंपनी कमांडर था वहाँ इंडिया का, उसको मारा था। इसके ऊपर फिर इनको सीना इनका छल नहीं किया गया और उनकी शहादत के मर्तबे फायज हुए। तो ये जो ब्रिगेडियर बाजवा थे, जो इंडियन ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने इनकी जो मैयत थी उनको नीचे मंगवाया और उनकी जेब के अंदर साइटेशन लिखी कि एक ऐसा नडर और बहादुर किस्म का जवान था, इसको पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है वो उसको दिया जाए। तो फिर उनकी साइटेशन को देखते हुए जो है तारीफ होनी चाहिए दुश्मन करे, उसको देखते हुए और जो वहाँ पे जो तारीफ थी उसमें फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको निशाने हैदर से नवाजा था। बिल्कुल, तारीफ वो है जो कि दुश्मन करे। और मैंने ये बाजवा जो भारतीय फौजी है उनका भी ये मैंने सुना है इंटरव्यू, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि वो इतना बहादुर जवान था कि मैं रह नहीं सका। मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ की आर्मी को ये बताऊँ कि बहुत बहादुर था और आपने इसकी पूरी तकरीम के साथ, इज़्ज़त के साथ इसको सपुर्द खाक भी करना है और अब इसको जो एजाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो मिलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी जब इनको निशाने हैदर मिला। तो ये वाकई वो बात है कि दुश्मन तारीफ़ करे वो असल तारीफ़ होती है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और हमारी ये दुआ है कि हमारे शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान और इनके अलावा जितने भी शोहदा हैं कारगिल महाज के और इस जंग के, उनको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाएं। और ये बड़े एजाज़ की बात है और उनकी फैमिलीज़ जो है वो हमेशा खुश व खुर्रम रहें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोलने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ
मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।